अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मेहताब मरवत और आप देख रहे हैं मेहताब बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस लिहाज से ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट था, उसी लिहाज से ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है, एमडीगेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आइए देखते हैं होता कैसे है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जी, तो सबसे पहली बात ये कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता कहाँ से कहाँ तक है। यस, तो ये होता है जनाब फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। ये क्या होता है? टिश्यूज से लंग्स में जाता है। अगर आपको याद हो, मैंने एक ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के वक्त भी समझाया था कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास एल्वेओलाई है और ये इस एल्वेओलाई के इर्द गिर्द बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक हो गया। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा था? ऑक्सीजन यहां से ट्रांसपोर्ट होकर ब्लड में जा रहा था और ब्लड से आगे जाकर के हार्ट में जा रहा था और हार्ट जो है उसको लेकर जा रहा था किस चीज में? टिश्यूज में। वेरी गुड। अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये सिस्टम उल्टा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको टिश्यूज लेकर जाएंगे हार्ट में और हार्ट जो है उसको लेकर जाएगा कहां पर? लंग्स के अंदर, यानी एल्वेओलाई के अंदर। तो ये सिस्टम उल्टा ही होगा। और ये कैसे होता है तो आइए देखते हैं। जी, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बेसिकली हमारे पास 3 वेज हैं। 3 रास्तों से ये होता हुआ जाएगा और वो 3 रास्ते कौन कौन से हैं तो वो मैं आपको अभी बताता हूं। जी, पहला है डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। पहली चीज तो ये है कि ये प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड फॉर्म में जाएगा। दूसरी चीज ये है कि कार्बामीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में जाएगा। कार्बामीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में जाएगा। और तीसरी चीज होगी वो है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। ठीक हो गया। तो ये जाएगा जनाब, होगा 7%, ये होगा 23% और ये होगा जनाब कितना? शाबाश, 70%। यानी आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ये किस फॉर्म में जा रहा है? सबसे ज्यादा जा रहा है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। तो आइए देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेल्स हैं, ये डिफरेंट सेल्स हैं और इन डिफरेंट सेल्स के ऊपर ये आपके पास आई हुई हैं जनाब क्या? ब्लड कैपिलरीज। ठीक हो गया। ब्लड कैपिलरीज ये मौजूद हैं और ये आपके पास क्या हैं? डिफरेंट सेल्स हैं। ठीक है, ये सारे सेल्स हैं। ओके, अब इन सेल्स से क्या जाएगा? इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड के अंदर प्लाज्मा में डिफ्यूज्ड हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा चूंकि वाटरी सब्सटेंस है तो सारा वहां पे ये डिजॉल्व फॉर्म में है। ये बहुत कम मिकदार में है बट होगा। और ऐसा होगा क्यों? उसकी रीजन ये है कि ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा और सेल्स के अंदर ज्यादा होगा। सेल्स के अंदर क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर क्या होगा? हाई होगा। और ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? लो होगा। तो आपको पता है कि हाई से लो की तरफ जाएगा। सो दैट्स वाई यहां से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस में जाएगा? ब्लड के अंदर आएगा। अब ये डिफ्यूज फॉर्म में होगा और डिफ्यूज फॉर्म में आगे जाएगा, वो तो कहानी खत्म। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड स्टिल टिश्यू से निकलकर ब्लड में आ रहा है। अब जब यहां पे पहले डिफ्यूज फॉर्म में, डिजॉल्व फॉर्म में ये प्लाज्मा में डिजॉल्व हो गया, प्लाज्मा इसको इतना ही डिजॉल्व कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप किसके आएगा? कार्बामीनो हेमोग्लोबिन का। यानी अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल ये बड़ा सा मैं एक लेयर बना दूं, फॉर एग्जांपल ये क्या है? एक कैपिलरी है। ठीक है, अब इसके अंदर मौजूद है यहां पर मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और वो सेल्स हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स वगैरह। लेकिन हमारा काम किसके साथ है? हमारा काम है आरबीसी के साथ। जबरदस्त। अब प्लाज्मा के अंदर इस ब्लड में ये इर्द गिर्द जितना प्लाज्मा था, इसमें इर्द गिर्द जितना क्या था? प्लाज्मा था। उस प्लाज्मा के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो गया। अब आरबीसी के अंदर की कहानी क्या है तो आइए देखते हैं। आरबीसी में आपको 2 चीजें नजर आएगी, एक है साइटोप्लाज्म और एक है क्या? हेमोग्लोबिन।
तो सबसे पहली बात अगर मैं करूं हेमोग्लोबिन की, उसके बाद मैं फिर आऊंगा कार्बन उस पे अपना जो है साइटोप्लाज्म के ऊपर, तो आपके लिए बात समझने में आसानी होगी। तो आ जाए नेक्स्ट फॉर्म जो है, ये आपके पास फर्स्ट फॉर्म है डिसॉल्व्ड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा है कार्बामीनो। कार्बामीनो हेमोग्लोबिन कैसे बनेगा? कार्बामीनो हेमोग्लोबिन कैसे बनेगा? वो ऐसे होगा कि चूंकि टिश्यूज के पास आकर हेमोग्लोबिन ने अपना ऑक्सीजन दिया होगा, अब हेमोग्लोबिन के पास जगह खाली है, तो हेमोग्लोबिन के पास जगह खाली है तो हेमोग्लोबिन क्या कर लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को या कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने साथ कैरी कर लेगा जी। तो अगर ये इसने बना लिया जनाब क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड यही मिल गया हेमोग्लोबिन के साथ, तो ये बना लेगा HbCO2 एंड ये इस फॉर्म में कैरी होगा। अब ये कहानी तो यहां पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट कहानी जो मेन कहानी है, जो 70% जिसने ट्रांसपोर्ट होना है, वो है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। और आपको पता है कि आरबीसी के अंदर जिस तरह मैंने बताया, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक आरबीसी बना देता हूं, सपोज ये क्या है, एक आरबीसी है। अब इस आरबीसी के अंदर मौजूद हेमोग्लोबिन ने तो अपना काम कर दिया, उसका काम तो खत्म हो गया। बाकी रेस्ट ऑफ जितना रह गया है वो सारा क्या है बच्चा? वो सारा है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। वेरी गुड। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही आरबीसी में दाखिल होगा तो इसका फौरन रिएक्शन यहां पे वाटर के साथ होगा। अब ये रिएक्शन कैसे होगा, वो रिएक्शन मैं आपको यहां पर बना के दे देता हूं। शाबाश। अब यहां पे बनेगा जनाब, ये है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर के साथ मिल जाएगा और ये आपके पास बना देगा H2CO3। इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक हो गया? क्या नाम देंगे? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। ठीक हो गया? या कार्बोनेट, सिंपल कार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड। ओके। अब होता क्या है? होता यह है कि ये जो कार्बोनिक एसिड है, दिस इज हाईली अनस्टेबल इन वाटर। ये पानी के अंदर इंतहाई दर्जे का अनस्टेबल है, बिल्कुल काम ही नहीं कर सकता पानी के अंदर। सो हम क्या कहेंगे कि इट इज व्हाट? अनस्टेबल इन वाटर। अब जब ये पानी के अंदर अनस्टेबल है तो ये फौरन से पेशतर कन्वर्ट होगा, डिसोसिएट होगा पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में। लेकिन उसमें जाने से पहले यहां पर एक चीज नोट कीजिएगा कि यहां पे जो एंजाइम काम करता है वो है कार्बनिक एनहाइड्रेज। और आप लोगों ने देखा था ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये एंजाइम यहां पर भी मौजूद था, एल्वेलाई में भी मौजूद था, और ये आप देख सकते हैं कि ब्लड के टिश्यूज में भी मौजूद है, ब्लड के सेल्स में भी। अच्छा, अब ये हो गया कार्बनिक एनहाइड्रेज की मौजूदगी में ये काम हो गया। अब फौरन मैंने आपको क्या कहा कि इंतहाई दर्जे का क्या है? अनस्टेबल है। जब अनस्टेबल है तो ये फौरन से डिसोसिएट हो जाएगा, H2CO3 फौरन से पहले डिसोसिएट हो जाएगा इनटू H प्लस आयन एंड HCO3 माइनस आयन। ये जो है आपके पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आयन के आने की वजह से जो ब्लड का पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इट विल व्हाट? इट विल डिस्टर्ब द पीएच ऑफ ब्लड। ये ब्लड के पीएच को क्या कर लेगा? शाबाश, डिस्टर्ब कर लेगा। क्यों जी? ब्लड का पीएच है हमारे पास कितना? शाबाश, ब्लड का पीएच है 7.4। ये इस पीएच को 7.4 से कम कर लेगा, यानी एसिडिक मीडिया ज्यादा क्रिएट हो जाएगा और हमारा जो ब्लड है वो एसिडिफाई हो जाएगा। अब इसको भी दोबारा से इस एसिडिक आयन की वजह से जो है एसिडिटी जो बढ़ गई है, इस एसिडिटी को कंट्रोल करने की भी जरूरत है। अब इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसको कंट्रोल करेगा जनाब हेमोग्लोबिन। ठीक है, वो हेमोग्लोबिन जिसने ऑक्सीजन लेकर आया था टिश्यूज के अंदर और वो ऑक्सीजन देकर अब फारिग हो चुका है, अब बिल्कुल फारिग हो चुका है, फारिग बैठा हुआ है, तो वो हेमोग्लोबिन जो है इस हाइड्रोजन को आर्जी तौर पर अपनी कंट्रोल में ले लेगा, अपने पास रख लेगा। तो क्या हो जाएगा जनाब? हेमोग्लोबिन आ जाएगा और वो इस हाइड्रोजन आयन को अपने पास कंट्रोल कर लेगा और इससे बन जाएगा हमारे पास HHB। ठीक है, हेमोग्लोबोनिक एसिड। ये हेमोग्लोबोनिक एसिड है, तो हेमोग्लोबोनिक एसिड बन जाएगा या HHB बन जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वेरी गुड। अच्छा, अब इसने हाइड्रोजन को तो कंट्रोल कर लिया,
अच्छा, इसके साथ मैं चलो लिख लेता हूं, ये आपके पास आ गया हेमोग्लोबिनिक एसिड, हेमोग्लोबिनिक एसिड। अच्छा अब सवाल आपके जहन में यह होगा कि सर जी इस आयन के साथ क्या होगा। जाहिर बात है, जब पॉजिटिव आयन जो है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयन यहां पर एडजस्ट हो रहा है, तो ब्लड के सेल के अंदर नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी डेफिनेटली। और ये नेगेटिव आयन भी इस हालत में ब्लड के अंदर अब नहीं रह सकता, ब्लड सेल के अंदर नहीं रह सकता, तो ये प्लाज्मा के अंदर जाएगा। ठीक हो गया, इट विल डिफ्यूज इनटू प्लाज्मा। लेकिन जब ये प्लाज्मा में जाएगा तो इसके प्लाज्मा में जाने की वजह से रेड ब्लड सेल के अंदर नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ये आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर यहां से मैं इसको प्लाज्मा में लेकर जा रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये HCO3 है, ये यहां से प्लाज्मा में जाएगा, तो इसके अंदर तो नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ना। उस कंसंट्रेशन को पूरा करने के लिए बाहर से कौन आएगा, बाहर से क्लोराइड आयन आएगा। बात आप मेरी समझ रहे हैं, बाहर से कौन आएगा, क्लोराइड आयन। वो मैं आपको जरा यहां पे समझा दूंगा। अगर आपने ये चीज पॉइंट आउट की है, लिख ली है, तो मैं इसको मिटाकर आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक बाइकार्बोनेट आयन का मैं आपको समझा देता हूं। देखें, ये जो HCO3 है, इट विल डिफ्यूज इनटू व्हाट, इनटू प्लाज्मा। ठीक हो गया। और प्लाज्मा से कौन आ रहा है, शाबाश, क्लोराइड आयन। इट विल डिफ्यूज इनटू, शाबाश, डिफ्यूज इनटू RBC। अब देखें, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे मैं एक डायग्राम बना दूं, एक जनरल सा डायग्राम मैं बना देता हूं, जनरल सा, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल एक RBC है, ये है क्या, RBC, और ये सारा कुछ है प्लाज्मा। ये सारा कुछ क्या है, प्लाज्मा। अच्छा, अब इस प्लाज्मा के अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है जिसके नतीजे में क्लोरीन पैदा होगा, NaCl। यहां पर ब्रेक होगा दो आयंस में, Na+ में और Cl- में। ठीक हो गया। यहां पर तो दो पॉजिटिव आयन बने थे, आप लोगों ने देखा था, उसको तो एक HHB ने अपने साथ कंट्रोल कर लिया, लेकिन HCO3- आयन जो था वो रह गया था। अब ये जो है क्या होगा, ये बाहर जाएगा और इसके बदले में ये जो क्लोराइड आयन है ये अंदर आएगा। और ये दोनों काम यहां पर मौजूद प्रोटीन्स के जरिए होंगे। ये जो मैंने रेड स्पॉट्स बनाए, ये यहां पर मौजूद प्रोटीन्स की वजह से होगा। इन प्रोटीन का नाम है जनाब क्या चीज, बाइकार्बोनेट कैरियर, बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स, बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, इन कैरियर प्रोटीन्स के जरिए ये एक चीज अंदर आ रही है और एक चीज बाहर जा रही है। ठीक, अब एक चीज अपने जहन में रखें, वो ये है कि ब्लड के अंदर पहले से बहुत सारे पोटाशियम आयन मौजूद हैं। चूंकि ये मिनरल्स हैं, हमने किसी भी फॉर्म में ये लिए होते हैं, तो पोटाशियम आयन ब्लड के सेल यानी RBC के अंदर पहले से मौजूद हैं। यहां पर पॉजिटिव आयन जो है, सोडियम पॉजिटिव आयन, ये पहले से मौजूद है। अब होगा क्या, अब होगा हमारे पास दो रिएक्शंस होंगे। उसके लिए मुझे ये डायग्राम्स मिटाने पड़ेंगे ताकि वो रिएक्शन मैं यहां पे बना सकूं। अच्छा, अब देखें जरा, अब पहले रिएक्शन हम प्लाज्मा के अंदर करते हैं। तो देखिए प्लाज्मा के अंदर कौन सा रिएक्शन होगा, सोडियम आयन पहले से मौजूद है और HCO3- आयन ये आ गया। इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, एक सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, NaHCO3। ये बन गया जनाब सोडियम बाइकार्बोनेट। बात आप मेरी समझ रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, जबरदस्त। और अब आ जाएं जरा इन RBC के अंदर क्या होगा, पोटाशियम आयन पहले से मौजूद है, क्लोरीन आ गया, तो इससे बन जाएगा KCl यानी साल्ट बन जाएंगे। बात समझ आई। तो अब ये कहानी
तब तक ऐसे ही चलेगी जब तक एल्वेवलाई में ना पहुंच जाए। देखें, अब ये कहानी आ रही है और टिश्यूज से ये कहानी होती हुई आ रही है, कहां पर, कहां तक पहुंच रही है, जब तक ये लंग्स में पहुंच ना जाए, यानी एल्वेवलाई में ना पहुंच जाए। अब यहां पर जैसे ही एल्वेवलाई में पहुंच जाते हैं तो एल्वेवलाई में ये रिएक्शन सारा क्या हो जाता है, ये रिवर्स हो जाता है। ये रिएक्शन क्या हो जाता है बच्चा, रिवर्स हो जाता है। कैसे रिवर्स होता है, देखें, यानी पोटाशियम क्लोराइड से वापस ये दोनों आयंस बनेंगे, इससे वापस ये दोनों आयंस बनेंगे, ठीक है। यहां पर जो क्लोराइड है जो बाहर से अंदर यानी प्लाज्मा से सेल में आया है वो वापस प्लाज्मा में चला जाएगा। जो सोडियम, जो बाइकार्बोनेट आयन बाहर गया था वो वापस आरबीसी में आ जाएगा। बात आप समझ रहे हैं, यानी ये डिसोसिएशन वापस, ये डिसोसिएशन वापस से मिलकर कार्बनिक एसिड बना देंगे। ये कार्बनिक एसिड वापस से डिसोसिएट होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देंगे। तो नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगा और यहां से वाटर भी निकल जाएगा। इस वजह से तो हम जब सांस लेते हैं तो बाहर निकालते वक्त हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है और वाटर भी निकलता है। वो वाटर आप लोगों ने सर्दियों में देखा होगा कि अक्सर धुआं सा बन जाता है क्योंकि वो कंडेंस हो जाता है वो वाटर। वैसे तो ये वाटर वेपर फॉर्म में निकलता है। तो वाटर जो है यहां पर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ गैस और वाटर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। आप मेरी बात समझ गए। तो इस तरीके से ये सारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। सर जी हमने अपनी बुक में एक नाम सुना है, हम्बर्गर फिनोमेना, ये क्या भला है? तो देखिए बच्चे ये बहुत ही सिंपल चीज है। आपकी बुक ने खामखा पता नहीं लोगों ने, सॉरी आपकी बुक ने नहीं, लोगों ने खामखा इसका बड़ा हाइप क्रिएट किया हुआ है। तो आए देखते हैं ये हम्बर्गर फिनोमेना क्या है। यहां पर मैंने आपको कहा कि आरबीसी से ये बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा, क्लोराइड जो है वो अंदर आएगा, ठीक। फिर रिवर्सिबल रिएक्शन में ये क्लोराइड वापस बाहर जाएगा और बाइकार्बोनेट आयन वापस अंदर आएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हम्बर्गर फिनोमेना, हम्बर्गर फिनोमेना, या इसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या चीज, क्लोराइड शिफ्ट। इसको ये दो नाम देते हैं, हम्बर्गर फिनोमेना या क्लोराइड शिफ्ट। तो आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हम्बर्गर फिनोमेना या क्लोराइड शिफ्ट का बहुत बड़ा किरदार है। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उम्मीद है बच्चों कि आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर हो चुका होगा। इसके साथ मेहताब मरौद को दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।